हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिसने आपका बुरा किया है उसको क्या कर्मा मिलने वाला है, मतलब उनको उनके बुरे कर्मों की क्या सज़ा मिलने वाली है। क्योंकि मैंने इस इंटेंशन से इसको करने के लिए सोचा है कि अगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है किसी की भी वजह से। जिसने भी बुरा किया है, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जो भी है, जो बुरा कर रहा है या करता आया है, जिसने किया है, उसके लिए कौन से इंटरवेंशंस आ रहे हैं, कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव डिवाइन इंटरवेंशंस हो सकते हैं। बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है और ये अभी मुझे कुछ ही देर पहले एंजल गाइडेंस मिली है। और ये जो रीडिंग है ना, इसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, कुछ ना कुछ एडिशनल आपको गाइडेंस मिल सकती है। कोई किसी तरह की ऐसी बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। अभी मुझे भी नहीं पता कि कैसे कार्ड्स आएंगे, कैसे रीडिंग होगी, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है, जिनको ऐसा लगता है कि आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक लिमिट क्रॉस करके आपके साथ बहुत गलत हुआ है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडियक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके, चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स भी इजीली मिल जाए। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, थ्री ऑफ सोड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ सोड, सिक्स ऑफ सोड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड दो कार्ड्स निकल आए हैं तो ले लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो सबसे गहराई से जो आपको दुख पहुंचाया है किसी ने, वो ऐसा इंसान है या था जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ओके, या इसने ऐसा दिखाया कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस इंसान से आपने बहुत सारी अपनी बातें शेयर की हैं, बहुत सारी बातें बताई हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि यही इंसान आपको छोड़ करके किसी और इंसान के पास गया और उसने वो हर चीज़ की जो आपके साथ की थी। मतलब किसी ने तो दुख दिया है और दिल को एकदम तोड़ करके उसके कई टुकड़े कर दिए। बहुत पेन, बहुत दुख, बहुत ही तकलीफ़ है आपके अंदर इस इंसान की वजह से, और इस इंसान की वजह से भी है, और जो इसके साथ अब अटैच है या जिस इंसान के साथ ये अभी है, उससे भी आपको तकलीफ़ें ही मिलती आई हैं हमेशा।
आपके आंसू जो है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपको याद आती है या वो बातें याद आती हैं जिन बातों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत दुख पहुंचाया है, वो बातें जब भी आपको याद आती हैं आप बहुत रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, तड़पते हो। आप किसी से मिलने के लिए तड़पते हो। आपके अंदर एक अर्ज आती है, एक ऐसी अर्ज कि आपको किसी से मिलना है, कोई पीछे छूट गया है, कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत प्यार चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी रह जाती है। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, एक जॉयफुल ज़िंदगी चाहते हो, जहाँ पे खुशियाँ हों, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कंटेंट हो, जहाँ पे एक ऐसी लाइफ हो कि आपको अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए कोई भी लैक एनर्जी में नहीं जाना पड़े। रिश्तों में खूबसूरती चाहते हैं आप, या चाहते थे। अपना घर बहुत अच्छे से बसाना चाहते थे या बसाना चाहते हैं। आपको ना फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जैसे कि गार्डन से रिलेटेड, और यहाँ तक आपको जो भी नेचर की चीज़ें हैं, जो भी नेचर से रिलेटेड है, जो भी नेचर ने दिया है, वो आपको बहुत पसंद है। इसीलिए आपने कभी किसी का खुद से कभी कोई दिल नहीं तोड़ा है। आपका ही लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है, आपका ही नुकसान किया है। ओके, आप थोड़े बहुत, आप ऐसे इंसान हो ना कि आपको पैसे से ज़्यादा प्यार पे यकीन है। आपको दुनिया में सही रिश्ता चाहिए, लॉयल इंसान चाहिए, प्यार चाहिए, ना कि नफ़रत चाहिए। आप कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते आए हो। और आपको जिसने धोखा दिया है उस इंसान के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, मतलब इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको अब बात बात पे आप नाराज़ हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, आपके मन में अशांति फैल जाती है, आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आप ट्रिगर होके कुछ गलत हरकतें करने लगते हो। आप अपने आप को समझा नहीं पाते हो। इस इंसान की वजह से आपकी मेंटल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस मेंटल स्थिति के ख़राब होने की वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा असर आया है। हो सकता है यहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन रहता है, या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से मसल्स पेन भी रहता है। आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या हो चुका है। ओके, बैक पेन है आपको बहुत ज़्यादा, शोल्डर पेन है आपको बहुत ज़्यादा, और आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। बेसिकली ऐसी ज़िंदगी हो गई है जहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब कुछ करने का मन अगर बना भी ले तो बहुत देर तक आप उस चीज़ को कर नहीं पाते। एक्साइटमेंट नहीं है और एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की वजह से निगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत है ज़्यादा ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिसको आप बैलेंस नहीं कर पाए इनकी वजह से, स्पेशली थर्ड पार्टी की वजह से। और थर्ड पार्टी, देखो अभी मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को अब समझ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। या हो सकता है कि अगले 3-4 महीनों में या 6 महीने में, या मैं यहाँ पे बताऊँगी थोड़ा लंबा समय है, बट इसको आपको ऐसे पॉजिटिवली लेना है कि 1 साल के अंदर आपकी रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। या मैं आपको बताऊं कि हाँ, मैक्सिमम 6 मंथ ही है। और जो लोग भी
पेशेंस से डील कर रहे हैं जो लोग भी अब बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग फेथ की एनर्जी में रहते हैं, लेट गो करते हुए चलते हैं, आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप ऐसे इंसान के साथ जो आपको छोड़ के गए थे, आपको नो कॉन्टैक्ट जोन दे करके गए थे, वो अब आपके पास आ करके आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। हाँ, इनकी जो मेंटल जो कंडीशन है या जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जिसको छोड़ करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी है या कार्मिक सिचुएशन है वो उनके दिल दिमाग में स्टिल है। तो यहाँ पे आपको उनको एक स्पेस देना है। जैसे एक इंसान जब बीमार होता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसको रेस्ट करने का पूरा मौका देते हैं, वो ठीक भी हो जाता है, तब भी हम उसे रिकवरी का फुल टाइमिंग देते हैं। तो वैसे ही जब कोई इंसान थर्ड पार्टी से बाहर आता है या किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आता है या किसी नार्सिसिस्ट से बाहर आता है, तो उसको भी मेंटल रिकवरी का टाइम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स हुए होते हैं। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। कुछ लोग अगर फिज़िकली भी थर्ड पार्टी से अटैच रहे हैं और या कार्मिक से अपने अटैच रहे हैं फिज़िकली या मेंटली इमोशनली किसी भी तरीके से, तो उनके अंदर उसी थर्ड पार्टी की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो शेयर हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। तो आप एक स्पेस दीजिए उनको अगर वो अभी भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं तो भी आप उन्हें स्पेस दीजिए। जब आप स्पेस देंगे और डिटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये थर्ड पार्टी आपको खुद ही छोड़ करके जा रही है। तो पेशेंस भी चाहिए और एक स्पेस चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कार्मिक सिचुएशन डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं ख़त्म होती है। आप अगर उसको ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ करके आप तक आ जाएगी। तो कोई भी चीज़ को आप मेंटली इतना रजिस्ट मत करिए कि वो चीज़ ख़त्म होने के बजाय वो चीज़ और बढ़ जाए। ओके, अब 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो 100% यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ऐसी गलत क्रियाएं दिख रही हैं जो करनी तो दूर की बातें, सोचनी भी नहीं चाहिए। अब जो भी इंसान ऐसा कर रहा है, ये कुछ तो मुझे आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे इंसान दिख रहे हैं, रिलेटिव्स दिख रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक भी करवाया है और अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए अपने, उसको लगता है ना कि हम अगर किसी के लिए ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं और खुद के लिए अगर हम अपने कर्मा बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, पॉजिटिव स्पेल्स करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। मतलब उसका नाम कहीं नहीं आएगा। उनको ऐसी गलत फहमी हो रही है थर्ड पार्टी को कि हम अपनी स्पेल्स कराते हुए चल रहे हैं, अपनी क्लियरिंग करवाते हुए चल रहे हैं और हम दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कभी इस चीज़ में फंसेंगी नहीं, इनको ऐसा लगता है। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके फंसने का टाइम आ गया है और इनके ये जो भी चीज़ें करा रही हैं, चाहे वो तांत्रिक से मिलके करा रही हैं, चाहे वो अपने घर में किसी को बुला करके चीज़ें हो रही हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे काफ़ी गलत हो रहा है, पूजा पाठ के नाम पे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो यहाँ पे अब ऐसे इंसान की जो निगेटिव एनर्जी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान को आप कुछ ऐसा देखोगे कि ये जा रहा है, बट यस, जो भी निगेटिव एनर्जी इनसे रिलेटेड है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो, जो यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हुई थी, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके, ये इंसान देखो, जो ये थर्ड पार्टी है, जो ये जिसने आपका बुरा किया है, उसकी नज़र आपके पैसे पे या आपके पर्सन के पैसे पे है, टोटली आपकी प्रॉपर्टी पे हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा इंसान है जिसका आपके प्रॉपर्टी पे पूरा वो हक जताना चाहता है। और अगर आप मैरिड हो, आपके ससुराल में कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, अपने घर से निकल जाओ, जो लेन देन है वो करके, है ना, बच्चों का हिसाब किताब करके, बच्चा कहाँ रहेगा, क्या करेगा, मतलब इस तरह के सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में चल रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे और चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो ये है कि किसी इंसान ने आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की है। किसी इंसान ने आपका घर बहुत ही
यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना कि बहुत सारे लोग ना साइकिकली बड़े चालाक होते हैं कि हाँ भाई घर में घुसेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे या फिर पर्सन को फंसा लेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो मतलब पूरा खुल करके वार कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाए या कर पा रहे हो। मतलब ये सिचुएशन है, पास्ट में भी हो सकता है, अभी प्रेजेंट में भी हो सकता है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो अगर आपके पर्सन हैं, जहाँ यहाँ पे मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, फीमेल मेल कोई भी एनर्जी हो सकती है। ये इंसान अभी किसी ना किसी लॉस का, बिग लॉस का सामना कर रहा है। इमोशनली इसको लग रहा था कि ये जिसके साथ डील कर रहे हैं या इन्होंने किया है उसके साथ इनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, चीज़ें बन जाएंगी, हम वहाँ पे अपना फ्यूचर बना लेंगे और ज़िंदगी को चेंज कर लेंगे पॉजिटिव वे में और आपसे ख़त्म करके वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने सोची थी। लेकिन आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किए हैं, स्टिल जो भी चीज़ें, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि गॉड आपके फेवर में नहीं है, एंजल्स आपके नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपका गलत मानना है। आपने जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, आपने जो भी गाइडेंस फॉलो की है, आपने जितना भी टैरो देखा है, उसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं स्थिति आपकी डगमगाई नहीं है। भले ही अभी तक कंक्लूज़न नहीं निकला है लेकिन स्थिति नहीं डगमगाई है। अभी भी अगर आप कुछ चीज़ों को समझ लें जो आपको समझनी है, कहीं पे अगर आप छेड़छाड़ करना चाह रहे हो, कहीं पे चीज़ों को ज़बरदस्ती फिट करना चाह रहे हो, ओके, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है। वो ये है कि आपको जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी है। जो टाइमिंग में जो गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी जा नहीं रही, थर्ड पार्टी जा नहीं रही है, तो आपको कोई गाइडेंस ज़रूर मिल रही है कहीं से, उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बिल्कुल डालने हैं, अपनी पूरी ताकत लगानी है। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपको डिटैचमेंट के साथ करनी है, कभी भी जैसे हम किसी का भला करते हैं तो यही तो कहते हैं ना कि अगर आपने भला किया तो आप भूल जाओ, तभी उस चीज़ का पुण्य मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वैसे ही है कि ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं करने हैं कि ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए या रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, लेकिन लेट गो भी करते चलना है साथ में कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन देख रहे हैं। कोई भी चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको डिवाइन वॉच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हो तो और भी अच्छी बात है। जो बड़े कह के गए हैं, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हमें समझा के गए हैं, वो क्यों समझा के गए हैं कि कभी भी जब बुरा होना तो घबराना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको थम जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कभी भी परमानेंट नहीं होती है। ओके, कभी भी एक जैसी एनर्जीज नहीं रहती है। तो आपको क्या होना है, ट्रिगर नहीं होना गलत होने पे। और ट्रिगर अगर आप हो भी रहे हो तो उसकी वजह से आपको एनर्जीज नहीं गंदी करनी है। आप ग्राउंडिंग करो, जो भी आपके ऊपर जो भी बोझ आ जाता है या ट्रिगर्स आ जाते हैं या आपको लगता है थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग समटाइम हो जाती है, जो कि इस समय हो भी रही होगी क्योंकि सैटर्न का टाइम है। जो लोग भी बहुत टाइम से सारी चीज़ों में हैं वो कुछ लोग तो निकल गए हैं, लेकिन जो लोग स्टिल थर्ड पार्टी में हैं वो इस समय हो सकता है कि उनकी ऐसी सिचुएशन हो कि वो उनका दिमाग इस समय सिर्फ थर्ड पार्टी में ही लगा हो, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे हरकतें नहीं करनी है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी है जो आपको कल को दुख दे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको आपका जो सिक्योरिटी लेवल है वो कहीं ना कहीं वीक है और डिवाइन की तरफ से उसी चीज़ में अब एक बैलेंस की एनर्जी आएगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो अपने सोलमेट्स का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी नए इंसान का वेट कर रहे थे, आप अगर अपने कार्मिक से थक चुके हो, थर्ड पार्टी से थक चुके हो, ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, तो यस आपकी तरफ वो इंसान आ रहा है, वो एनर्जीज आ रही है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग सिचुएशन है और ये कार्ड भी साथ में आ गया था जब मैं रीडिंग कार्ड्स निकाल रही थी, शफल कर रही थी। तो जगलिंग का भी है और जगलिंग से बाहर निकल करके किसी डिसीजन को लेने का भी है।
मतलब आप जगलिंग कर रहे हो, आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं और थर्ड पार्टी की जगलिंग कहीं और चल रही है। ऐसा सीन है यहाँ पे, कुछ इस तरह का सीन है कि आपको तो लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ पर्सन है। नहीं, पर्सन से सिर्फ काम निकाला जा रहा है, आपके अपने पर्सन से सिर्फ काम निकाला जा रहा है। आप बैठ के रो रहे हैं, ओके, और ये थर्ड पार्टी मज़े ले रही है दुनिया में हर इंसान का। जो भी इसके पास ऑप्शंस हैं उन सभी के साथ इनकी शेयरिंग चलती है और इनके जो भी गलत कारनामे हैं वो चलते हैं। और इसी वजह से इसको कोई भी डर नहीं है कि आपका पर्सन जाए, छोड़े, कुछ भी करे। और यही वजह है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा उधर टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग उधर लगा के रखा हुआ है। ओवरऑल जो यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जीज़ ऐसी हैं, ब्लैक मैजिक है, कंट्रोल किया जा रहा है दिमाग को। इतना ज़्यादा आपकी पर्सन के दिमाग में इतनी गलत चीज़ें भरी जा रही हैं, इतनी गलत बातें उनके दिमाग में दी जा रही हैं, इस तरह की स्पेल्स किया जा रहा है जहाँ पे वो इंसान कंप्लीटली उधर ही है। अभी उसको होश नहीं है एक तरीके से कि उसके साथ हो क्या रहा है, ओके। हाँ, ये सच है कि ये इंसान को भले होश नहीं आ रहा है लेकिन सेंस उसके भी काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बट अभी क्योंकि ये सिचुएशन वो हील नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो डील नहीं कर पा रहे हैं, तो एज इट इज़ सिचुएशन चल रही है। तो बुरा करने वाला उसने आपकी कमज़ोरी को पकड़ रखा है, उसने आपकी मजबूरियों को पकड़ रखा है। आप जिस तरीके के हो, आप, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी आपको जानती है, पहचानती है, तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जेलस, ओके। मैं आपको गाइड करूँगी, यहाँ पे एडिशनल गाइडेंस दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए काम आने वाली है। आप अगर थर्ड पार्टी आपसे जलती है तो उसे आप और जलाना शुरू करिए, ओके। आप लोग क्या करते हो, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं समझा रही हूँ कि कोई गलत करे तो आप भी गलत करो, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे ट्रिगर हो रहा है तो आपका भी काम है कि इसको और ट्रिगर करिए, तभी तो वो परेशान होकर के आपकी एनर्जी से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो देखेगा कि आप तो सीधे हो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आप तो शांत रहते हो, आपको तो सिर्फ आपका पर्सन चाहिए, आपका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको तो कोई कुछ भी बोल के चला जाए, आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं सेट है, तो उसको अपनी एनर्जी से, अपनी एनर्जी को एंटरटेनमेंट देने के लिए वो आपके साथ ही गलत करेगा साइकिकली। ये ध्यान रखना, कभी भी थर्ड पार्टी, जो मोस्टली थर्ड पार्टीज होती हैं, वो खुल के वार नहीं करती हैं, कार्मिक्स खुल के वार नहीं करते हैं, नार्सिसिस्ट तो स्पेशली खुल के वार नहीं करते, ये सब बहुत चुप्पे होते हैं, इसीलिए इनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। आप सभी इतने इनोसेंट होते हो कि आपको पता ही नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कोई सीधा बना है, कोई मीठा बना हुआ है मुंह पे, कोई बातों से जीत रहा है, और आपका क्या सीधा फंडा है कि एज अ सोल आपको ड्रामा नहीं करना ज़िंदगी में, ओके। आप सिर्फ गिविंग में रहते आए हो, गिविंग वाले नेचर में रहते आए हो, आपने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, लेकिन जिससे आपका दिल लगा है उससे तो आप उम्मीद करोगे ही ना, तो वहीं पे ये थर्ड पार्टी तोड़ देती है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में आप ही की थर्ड पार्टी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डील कर रहे हैं और उनके वो इस सारे सिचुएशन से निकल के बाहर आके बहुत अच्छी ज़िंदगी को भी जी रहे हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, सुनी है मैंने, और देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने विल पावर से थर्ड पार्टी से बाहर निकल आते हैं, तो ये आपको भी करना है, अपनी विल पावर को इम्प्रूव करना है, ओके। और अगर हम इनके कर्मा की बात करें, सिचुएशन तो देखो मैंने बताई कि हाँ, इनकी वजह से दिल टूटा है, इनकी वजह से लॉस हुआ है, इनकी वजह से काफ़ी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट्स हुए हैं आपकी लाइफ में। बट अगर हम कर्मा देखें कि इन्होंने जो भी किया है, जो भी चीज़ें वर्स्ट की हैं आपकी लाइफ में, उसका कर्मा क्या मिलेगा इनको, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं शफल कर रही हूँ मेजर अरकाना को और देखती हूँ कि इनको क्या कर्मा मिलेगा इनके गलत कामों का, जो भी आपके साथ इन्होंने किया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
जजमेंट है और जस्टिस है। वाओ, जजमेंट जस्टिस, इसीलिए शायद मैंने आपको स्पेशली बोला, क्योंकि एंजल गाइडेंस में ये चीज़ मुझे चैनल हुई कि आज की जो ये रीडिंग है ना वो मोस्टली व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिक्स हुई है। और अभी आगे भी देखते हैं कि क्या होगा, और एनर्जीज़ को भी बड़े डिटेल में समझाऊंगी। अभी भी काफ़ी रीडिंग बाकी है, भले मैंने ये 2 कार्ड्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे जो उनको कर्मा मिलेगा वो बेसिकली आपके लिए न्याय है और इनके तरफ नेगेटिव जजमेंट है। तो जो भी चीज़ें इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम जो भी गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने इनको काफ़ी ऊंचा उठाया है, अभी काफ़ी ऊपर उठाया है, लेकिन इनको सिर्फ इल्यूजन में डालने के लिए। अभी देखना, इनको आप ऐसा देखोगे ना कि इनको बहुत कुछ मिल रहा है, इनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव है, इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन आप देखना कि कुछ महीनों में यही सारी चीज़ें धड़ाम से नीचे आने वाली हैं। मतलब ये जो इतना ऊपर एकदम से उठे हैं ना, एकदम से ही नीचे गिरने वाले हैं। ये डिवाइन की प्लानिंग है, डिवाइन का जजमेंट है ये। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना डिवाइन, तो इनको जो ईगो कैसे टूटेगी, कैसे आप इनके ऊपर हंसोगे ना। आपको भी तो हंसने के लिए कुछ चाहिए कि भाई तुम बहुत इतरा रहे थे, बहुत अकड़ रहे थे, मिल गया ना लड्डू, ये कहने के लिए तो चाहिए ना कुछ भी। तो आप प्लीज़, अगर आप कुछ इनके साथ अच्छा होते हुए देख रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। आपको नहीं जेलस होना है, आपके मन से तो जेलस फैक्टर को निकाल रहे हैं डिवाइन। आपको जेलस नहीं होना है, आपको वेट करना है अपनी टाइमिंग का, ओके। अब यहाँ पे जो और एनर्जीज मैं लेने जा रही हूँ और कर्मा मैं देखने जा रही हूँ, क्योंकि और भी चीज़ें हुई हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और आप भी अपने लिए कुछ स्पेल्स वर्क कर रहे हो यहाँ पे, या खुद से स्पेल्स कर रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग खुद से स्पेल्स करते हुए दिख रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को भी हील करते हुए दिख रहे हो, किसी तरह की सेल्फ हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे देखो, जो लोग ने भी ना मैं ये कार्ड लेने जा रही हूँ कि जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट किया है, हार्मनी को डिस्टर्ब किया है आपके लाइफ में, उनको क्या कर्मा मिलेगा या क्या एनर्जीज आ रही है, मतलब अभी करंट एनर्जीज क्या है इनके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिन लोगों ने भी आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब किया है, आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है, उनसे रिलेटेड अब ये होगा कि देखो आपका वक्त तो बदलेगा पॉजिटिव वे में, है ना, लेकिन जो ये वक्त का पहिया है वो घूमेगा और उनको उनकी पनिशमेंट मिलेगी, जो भी गलत किया है। अब गलत कुछ भी हो सकता है, रिश्ता तोड़ने के लिए, आपका रिश्ता तोड़वाने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र रचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र और प्लानिंग्स की एनर्जी बहुत मुझे दिखाई दे रही है। और देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है कि इनका जो बेस है, मतलब जो भी गलत कर्मा इन्होंने किया है उससे रिलेटेड इनको जो इफेक्ट आएगा इनके बेस पे आएगा। बेस से क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी लेवल, ओके, सेफ्टी लेवल, प्रोटेक्शन, ये सब डिवाइन की तरफ से मिलता है, ये सब छीन लिया जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें होंगी, किसी तरह का लॉस 100% होगा, किसी तरह की सच्चाई रिवील होगी जिससे इनको कई लोगों के सामने प्रॉब्लम्स या बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। खुद को भी रियलाइज करेंगे, जो अंदर एक शैतान छुपा हुआ है वो बाहर आएगा, ग्रोथ रुकेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा कार्ड मैं लेती हूँ आपके लिए, और क्या है प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड यहाँ पे भी आया था, तो ये प्रोमिनेंट एनर्जी है, कंफर्मेशन कार्ड है, और द वर्ल्ड बता रहा है कि इनको बहुत सारी सफरिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। अब ये अवेयर रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अब सेंस हो रहा है कि चीज़ें इनके लिए अब ख़राब होने वाली हैं, इनके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाली है, इनकी पावर और अथॉरिटी को छीना जाने वाला है डिवाइन के थ्रू, और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस इनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं इन दिनों। एकदम से आप देखोगे कि इनके कुछ 3-4 महीने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी होने वाले हैं। हावी का मतलब है इनके ऊपर उन सारी चीज़ों का भार आने वाला है।
द लवर्स, आप लोगों ने बहुत सहा है अपनी लव रिलेशनशिप में, या अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने सही हैं। यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लव रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें आपने खोई हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप में, और इसकी जो वजह थी वो ऐसा इंसान था जिसने बुरा किया, या थर्ड पार्टी या कार्मिक। तो यहाँ पे इनको इमोशनली इनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट का सामना करना पड़ेगा, किसी ना किसी फियर में ट्रैप्ड किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनको इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी, जिसकी वजह से इनके अपने खुद के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। ओके, अभी आपके जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, वो किसी तरह के ट्रैप्ड में है, या फियर है, नोन अननोन कोई भी फियर हो सकता है, और किसी तरह की एंजाइटी में ट्रैप्ड हैं। बट यस, ये आपसे रिलेटेड ही है। कहीं ना कहीं डिवाइन के इंटरवेंशन शुरू हो चुके हैं, अंधेरा इनकी ज़िंदगी में शुरू हो गया है आना, और रोशनी के नाम पे इनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। आप लोग परेशान होना छोड़ दें, इनकी लाइफ में ना बहुत अंधेरा है। आप लोग एनर्जीज देना छोड़िए और फिर देखिए, कम से कम 3-4 महीने तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, उसको ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक कर दोगे तो वो फिर उसी पैटर्न में आ जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, आप वीक पड़ जाते हो। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, एकदम डिटैचमेंट बनाइए, दिमाग से, थॉट से रिलीज़ करिए। ये कार्ड आया है द चैरियट। द चैरियट, देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो कार्ड है ना, ये भी अवेयरनेस का कार्ड है, और ये ही कार्ड बता रहा है, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपकी जो थर्ड पार्टी है, जो भी आपके दुश्मन है, या जिन्होंने भी बुरा किया है, वो अब गिर रहे हैं, गिरने की एनर्जी है यहाँ पे, चाहे वो आगे जाके गिरे, आगे कुछ समय में, या अभी भी वो गिर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को गिरना ज़रूरी है, मतलब आपके थॉट ये हैं कि मेरी जो थर्ड पार्टी है उसने इतना गलत किया है कि उसका गिरना अब ज़रूरी हो गया, अगर ऐसे कुछ थॉट है, डाउनफॉल या ऐसे शब्दों को आप यूज़ करते हो, तो आप बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल ख़त्म होने वाला है, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी हो सकते हो, अगर आपका कोई पैशन है, या अगर आप किसी तरह के ऐसे फील्ड में हो जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। और अगर आप वर्किंग नहीं हो, बिजनेस अभी भी ढूंढ रहे हो, जॉब अभी भी ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे भी अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये सारी एनर्जीज़ हैं, और मैं एक ओवरऑल कार्ड लेने जा रही हूँ। इस पूरी रीडिंग का जो ओवरऑल कार्ड है वो क्या है, प्लीज़ बताइए। ओवरऑल कार्ड क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइए ओवरऑल कार्ड क्या है। एक आउटपुट कार्ड लूँगी जो कंक्लूज़न होगा, जिस पे मैं बताऊँगी कि वो कार्ड क्यों आया है। वो कार्ड आने के बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, ये कार्ड इम्पॉर्टेंट कार्ड होगा आप सभी लोगों के लिए, कुछ ना कुछ खास बताएगा ये कार्ड, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। ओके, लव बिगिंस, यानी कि जो पहला कार्ड आया था, और पहला कार्ड ये बता रहा था कि आपकी ज़िंदगी में आपका दिल तोड़ा गया है, तो लव बिगिंस। अभी देखो, एक चीज़ बता दूं कि किसी अपने ने दिल तोड़ा है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऑफ़र कोई और करे। यहाँ पे 2 दिल जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो दिल मुझे वहाँ टूटता हुआ दिख रहा था वो यहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों को रेनबो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रेनबो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप कलरफुल दुनिया पसंद करते हो, तो कलर्स मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में, कलर्स भरते हुए। मतलब अगर आपकी दुनिया बदरंग हो गई थी, अंधेरे में थे आप अभी तक, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, प्यार तो भर भर के आ रहा है, मतलब इमोशंस आपके बहुत बैलेंस होने वाले हैं, आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस होने वाली है। यहाँ पे भी द लवर्स है, और यहाँ पे भी लव बिगिंस है, और हमारे पास जो और कार्ड्स आए हैं उसमें भी एक द लवर्स था। हाँ, ये है द लवर्स था। तो प्यार की शुरुआत, नई शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। जिनसे आप सेपरेशन में थे
वो इंसान आएंगे तो नई शुरुआत होगी। नया इंसान हो सकता है आए और आपको बहुत ज़्यादा उनसे प्यार हो जाए, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि आप पैशनेट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो लाइफ को लेकर के, और जो भी पहाड़ बना हुआ था आपकी ज़िंदगी में, जो भी ऑब्स्टिकल बना हुआ था वो रिमूव होगा। एंजल के प्रोटेक्शन में आप रहने वाले हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलने वाली है। देखो कुछ लोगों के लिए मैं बताने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये रीडिंग से हट करके है, चैनलिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों में बहुत दिन से सेम चैनलिंग रिपीट हो रही थी, और अगले कई वीडियोस में भी मैं रिपीट करूँगी, लेकिन आप लोग पहले सुन लो कि क्या है। देखिए आप लोगों को ये जो 3 मंथ्स हैं, अगर इसमें ऐसा लगता है कि आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर देखने की कोशिश करो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में क्लैरिटी मिले बट नहीं मिल पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही होने की लेकिन फिर भी स्टक हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए, जो भी ये बात सुन रहे हैं स्पेशली उनके लिए, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है, एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आपको कंप्लीटली अभी एकदम एनर्जीज को फ्री करना है। आपने किसी चीज़ को पकड़ रखा है जिसकी वजह से एंजल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली आपके कार्मिक सिचुएशन पे ये चीज़ हो रही है, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ये चीज़ हो रही है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ के, मतलब किसी भी चीज़ को अपने से जकड़ रखा है ना, और आपको चेक कैसे करना है, आपको स्ट्रेट लेट जाना है और आपको आंखें बंद करनी है और आपको अपना पूरा बॉडी ढीली छोड़नी है। अगर ढीली छोड़ने के बाद भी बॉडी को, जब आप ढीली छोड़ेंगे तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी भारी है, बॉडी में स्टकनेस है, या थॉट में थर्ड पार्टी आ रही है, या वो इंसान आ रहा है जिसने धोखा दिया है, तो आपको ये चीज़ें जो 5 मिनट आपको डेली करनी है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड लेट जाना है और रिलीज़ करना है। अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप इंटेंशन भी दे सकते हैं और आर्कएंजल माइकल से और रफेल से हीलिंग भी मांग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपकी बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ करके आपको इंटेंशन देनी है कि आपके एंजल जो भी आपसे चाह रहे हैं वो आप सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो। क्योंकि ये टाइमिंग पे बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो और उस चीज़ को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपके पैटर्न है, वो सब आपको लीव करना है। ओके, तो ये बहुत स्पेशली मुझे बताने को बहुत टाइम से बोला जा रहा था। और आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को लेकर के, जो भी लोग मंत्रास चैंटिंग कर रहे हो बहुत टाइम से, उन्हीं के लिए है ये, जो लोग मंत्रास चैंटिंग कर रहे हैं, या आप लोग शिव जी या काली माँ को बहुत ज़्यादा आप इस समय उनकी प्रेयर्स वगैरह कर रहे हैं, और किसी गॉडेस को, गॉड की बात नहीं कर रही हूँ, गॉडेस को भी आप बहुत ज़्यादा इस समय आप उनकी एनर्जीज खुद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3-4 महीने उन्हीं की तरफ से गाइडेंस है, शिव जी, काली माँ और तारा माँ स्पेशली, उनकी तरफ से गाइडेंस है कि आपको 3-4 मंथ्स किसी भी अननेसेसरी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हो सके तो अभी 3-4 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस करने हैं, अपने आप को हीलिंग्स प्रोवाइड करनी है, सेल्फ हीलिंग करनी है। अगर हीलिंग की हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके, और ऐसी चीज़ें करनी है जिससे अगर आप ट्रिगर भी हो रहे हो ना किसी चीज़ से, तो भी आपको बैलेंस बनाना है। फालतू का किसी भी ड्रामा में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि इस समय कार्मिक्स बहुत ज़्यादा आपको छेड़ने की कोशिश करेंगे। आपके जो पर्सन है, आप जिससे डील कर रहे हो, या आपके जो कार्मिक्स हैं, आपकी जो थर्ड पार्टीज़ हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्कुल फुल्ली बैलेंस रहना है। ओके, स्पेशली जब इन 3-4 महीनों में न्यू मून, फुल मून और पोर्टल्स वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये थी आपकी एनर्जी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।